चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा देखभाल करता अगर अभिभावक एवं शिक्षक है और बच्चे हैं। यानी कि अब बात होगी आपके स्कूल की, तो उस टाइम पर क्या होगा। पहले था कि पारिवारिक और गैर पारिवारिक, यानी कि आपने बिल्कुल छोटा बच्चा है, घर पर पल गया और या फिर बाहर केंद्रों में क्रेच वगैरह में पल गया बच्चा। पर अब अगर बच्चा स्कूल में है तो अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चे एक ऐसा गतिशील त्रय है जिसमें घनिष्ठ संवाद होना अति आवश्यक है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक दल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। क्यों एक दल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है कि भाई, ताकि माता पिता से शिक्षक जान सके कि उनका बच्चा किस तरीके का है और माता पिता ये जान सके कि उनका बच्चा अभी किस स्टेज पर चल रहा है। ये बात शिक्षक बताएगा कि भाई उनका बच्चा पढ़ने में कैसा है, एक्टिव कितना है, खेल कूद में या किसमें। दोनों अगर एक दल के रूप में कार्य करेंगे तो जायज सी बात है, बच्चे पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और बच्चा जो है काफी विकसित होगा, तेजी से विकसित होगा बच्चा। अभिभावक एवं शिक्षकों दोनों का ही उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक पोषक वातावरण निर्मित करना है। कैसा वातावरण देना है बच्चों को? पोषक वातावरण। पोषक वातावरण का मतलब ये है कि जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है, जहां पर पूरी साफ सफाई रखी जाती है, बच्चे किस स्टेज पर चल रहे हैं इस बात का ध्यान रखा जाता है, बच्चों के खेल कूद का ध्यान रखा जाता है, बच्चों के खान पान का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे वातावरण को हम पोषक वातावरण कहते हैं, जिससे बच्चों का विकास निरंतर होता रहता है। उन्हें बच्चों में कौशलों और संसाधनों को विकसित करना चाहिए ताकि वे सफल वयस्क बनकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ा सके। उनका उत्तरदायित्व मुख्य विकासात्मक कार्यों, जो कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में सहायक हो, हेतु अवसर उपलब्ध कराना भी है। शुरुआती वर्षों के दौरान बच्चों की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है, अपने स्कूल में जाता है, जैसे नर्सरी में होगा, केजी में होगा, तो उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो अधिक होंगी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो अपना रख रखाव खुद रखना शुरू कर देगा, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा, तो उसकी आवश्यकताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। हमें जो है शुरुआती दौर में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो इसी के अनुसार आवश्यकता के बिंदु भी जो हैं वो अधिक होंगे आपके। तो अब हम उन आवश्यकता के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। परिवार का निस्वार्थ प्रेम बच्चे के लिए नितांत आवश्यक है। अगर बच्चे से उसके परिवार वाले निस्वार्थ प्यार करते हैं, उसे गोद में रखते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो वो बच्चे पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। उससे बच्चा जो है आत्मविश्वासी, सकारात्मक बनता है। फिर है सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। अगर बच्चे को एक सुरक्षित संरक्षित वातावरण मिले, जहां पर उसे ये लगे कि हाँ उसकी रक्षा करने वाले हैं, तो बच्चे के अंदर एक सेफ्टी की भावना अपने आप डेवलप हो जाती है कि मैं जहां हूं, जिस दुनिया में हूं, वहां मेरी रक्षा करने वाले मेरे अपने बैठे हुए हैं, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चा वहां से उत्साही बनेगा। फिर है आगे सहयोगात्मक शिक्षक एवं देखभाल करता। तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो ये है कि बच्चे के जो शिक्षक हों, जो उसकी देखभाल करने वाले हों, वो सहयोगात्मक भावना वाले हों, यानी कि उसकी मदद करने वाले हों। अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत है तो वो उसे उपलब्ध करवाए। बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे वो बात समझाई जाए। बच्चे की कमियों को दूर करने में धीरे धीरे बिल्कुल आराम से कार्य करने वाले देखभालकर्ता और शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक और देखभालकर्ता को चाहिए कि वो कभी भी बच्चों पर झुंझलाए ना, गुस्सा ना दिखाए, क्योंकि उससे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चे कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और उनका आत्मविश्वास, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे उनके अंदर हेजिटेशन डेवलप हो जाता है। तो अगर बच्चों को खुलकर बोलने वाला बनाना है, हेजिटेशन को डिक्रीज करना है, तो सहयोगकर्ता
सहनशीलता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपका जो बिहेवियर हो वो सहयोगी बिहेवियर हो बच्चों के लिए। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये भी होगा कि अगर आप अपने बच्चों के साथ सहयोगात्मक हैं तो आपके बच्चों के अंदर भी सहयोग की भावना बढ़ेगी और वो भी दूसरों की मदद करने वाले होंगे। जब वो बड़े होंगे तो जो उनके छोटे भाई बहन होंगे उनकी देखभाल करने वाले जो उनके अंदर भावना है वो विकसित हो जाएगी, क्योंकि जैसा बच्चा देखता है वैसा ही वो बनता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों के सामने, शिक्षकों को, देखभालकर्ताओं को, माता पिता को बच्चों के सामने सहयोगी भावना, सुरक्षित भावना दिखानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वैसा ही वो सीखेगा। अन्य बच्चों के साथ खेलने के अवसर, हमें अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि इसका तो बच्चों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों के अंदर भाषा का विकास होता है, इससे बच्चों की हेजिटेशन खुलती है, इससे बच्चे अपने आप को दूसरों के सामने खुलकर प्रस्तुत करने वाले हो जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर सहयोग की भावना बढ़ती है, इससे बच्चों के अंदर एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों के अंदर डेवलप होने शुरू हो जाती है। खेलों का बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर खेल बच्चों के अंदर शारीरिक विकास करते हैं, उनकी मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करते हैं, तो वही वो उनका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी करते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज लाइक गेमिंग इज वेरी नेसेसरी। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेले, चाहे वो स्कूल में खेले या अपनी गली में खेले, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए खेलना। ठीक है, आगे है आपके पास पॉइंट आत्मविश्वास और उच्च आत्म सम्मान। हमें अपने बच्चों को आत्मविश्वास यानी कि उनको कॉन्फिडेंस से भरपूर बनाना चाहिए और उनके अंदर आत्म सम्मान की भावना भी भरनी चाहिए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनके अंदर हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। छोटे छोटे गुण हैं जिनका बच्चों के जीवन में शुरुआती दौर में बहुत महत्व होता है और ये आगे चल करके बच्चों के लिए बहुत लाभदायक भी सिद्ध होते हैं। उपयुक्त मार्गदर्शन एवं अनुशासन, हमें अपने बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शन देना चाहिए, उन्हें पहले बता देना चाहिए कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है, और उचित अनुशासन उन्हें सिखाना चाहिए कि बच्चों बड़ों से प्यार से, बड़ों से इज्जत से, सम्मान से बात करते हैं, जब मिलते हैं तो पहले नमस्ते करते हैं और अपने छोटों से प्यार से बात करते हैं, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हैं और अपने सामान को जहां से उठाते हैं वहां रख देते हैं, ज्यादा सामान इधर उधर डालते नहीं हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। इस तरह के अनुशासन हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। ये सभी अभिभावकों और शिक्षकों के सतत सहयोग द्वारा ही संभव है। एक बच्चा अपने माता के गर्भ से तो सीखता नहीं है कि भाई हाँ वो पेट से पैदा हो गया और सारा ज्ञान लेकर के ही पैदा होगा, नहीं। धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है वो भावनाएं विकसित होनी शुरू होती है। तो जब वो भावनाएं विकसित होनी शुरू होंगी तो उसमें कौन मदद करेगा? माता पिता, देखभालकर्ता, शिक्षक, अभिभावक इत्यादि ये मदद करेंगे बच्चे की। इसकी चर्चा नीचे की गई है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहयोग पर। देखभाल केंद्रों को बच्चों के समूहों को संभालना होता है, अतः उन्हें अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए। अभिभावकों के साथ कार्यशाला के रूप में अथवा सामूहिक रूप से भेंट करना अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे अभिभावकों को एक दूसरे से बाल्य देखभाल, मान्यताओं, व्यवहारगत मुद्दों एवं बच्चों को अनुशासित करने के तरीकों को जानने का अवसर मिलता है। अभिभावकों एवं देखभालकर्ताओं की नियमित रूप से भेंट होनी चाहिए, जिससे बच्चों की विकास दर की जानकारी मिल सके। अभिभावकों एवं शिक्षकों के द्वारा बच्चों में होने वाले परिवर्तनों तथा विकास में होने वाले विलंब पर भी चर्चा की जानी चाहिए। पिछले पाठों में आप विकास में विलंब की शुरुआती पहचान के विषय में पढ़ चुके हैं।
बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभिभावक और शिक्षक के बीच में वार्तालाप होती रहे। तभी तो आजकल स्कूल्स में जो है वो पीटीएम का ट्रेंड इतना ज्यादा चला हुआ है। FA1 होगा तो पीटीएम होगी, FA2 होगा तो पीटीएम होगी, SA1 होगा तो पीटीएम, FA3, FA4, SA2, इन सब में जो है वो क्या होगा, पीटीएम होगी। यानी कि टोटल साल में 6 बार तो पीटीएम होगी, 7-8 बार भी हो सकती है। इसका फायदा है कि माता पिता जो है अपने बच्चे के माता पिता जो अपने बच्चे के टीचर से मिलेंगे। जब टीचर से मिलेंगे तो उन्हें उसकी ग्रोथ का पता चलेगा। ठीक है, बच्चों को अगर डेवलप करना है तो दोनों को चाहिए कि आपस में बात करते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं हम तो स्कूल में इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को देखने का काम आपका है। नहीं, आप बच्चे के टीचर हो, अगर बच्चा जो है वीक हो रहा है तो आप उसके घर पर फोन कीजिए, बताइए कि आपका बच्चा वीक चल रहा है, उसके टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, अभिभावक शिक्षक संवाद के माध्यम। देखिए, अभिभावक देखभाल केंद्रों के नियमित संपर्क में रह सकते हैं। इसके लिए वे विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय ले सकते हैं, अथवा बच्चों को केंद्रों पर छोड़ते या लेते समय उनकी गतिविधियों और उनके प्रत्युत्तरों के बारे में बता सकते हैं। सुबह शाम नियमित संवाद होने से घर एवं केंद्र के मध्य सामंजस्य रहता है, जिससे बच्चा स्वयं को अपरिचित अनुभव नहीं करता है। घर पर बच्चों की दिनचर्या एवं निश्चित प्रतिक्रियाओं को साझा करने से शिक्षकों को उनकी संवेगात्मक सुरक्षा हेतु संवाद तैयार करने में सहायता मिलती है। जैसे अगर बच्चा अपने घर पर कोई पर्टिकुलर चीज करता है, कोई नियमित दिनचर्या का पालन करता है, मान लीजिए बच्चे को कोई स्पेशल टाइप की दवाई दी जाती हो, तो अगर अभिभावक उसके बारे में देखभालकर्ता को बता देगा तो देखभालकर्ता भी उस दवाई को उसी समय पर बच्चे को दे देगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों का ध्यान रखने में देखभालकर्ता को बहुत मदद मिलती है। इसी प्रकार जब बच्चे अपने अभिभावकों से विद्यालय के बारे में बातें सुनते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि उससे बच्चों को लगता है कि वो जहां जाते हैं वो उनके घर के जैसी ही जगह है, और वे विद्यालय को केवल एक ऐसा स्थान जहां उन्हें प्रतिदिन भेजा जाता है समझने की अपेक्षा परिवार की दिनचर्या का एक हिस्सा समझने लगते हैं। अभिभावक शिक्षक ईमेल, सोशल नेटवर्किंग लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS और फोन आदि तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके भी एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। आप मॉड्यूल 4 में संचार के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ये मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 1 से लेकर के जितने भी आपके, वो सब आपको आगे करवाए जाएंगे नेक्स्ट अभी चैप्टर्स के बाद। ठीक है, तो देखिए इसका जो है बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर अभिभावकों और देखभालकर्ताओं में आपस में बातचीत होती है, क्योंकि उससे जो है बच्चों को लगेगा कि उन्हें जिस विद्यालय में या जिस केंद्र में भेजा जा रहा है वो उनके घर जैसा ही है और उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा है, तो उन्हें बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होगा बल्कि प्रसन्नता होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अभिभावकों में और शिक्षकों में, देखभालकर्ताओं में आपस में बातचीत होती रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे।